नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। आज बात करेंगे पत्रकार की और पत्रकारिता की। आज बात करेंगे आज़ादी के इतने दिनों बाद भी लगातार पत्रकार और पत्रकारिता पर हो रहे हमले की जिम्मेवार कौन है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसके अनुसार 180 देशों की पत्रकारिता जगत को मिलाकर उस संस्था का निर्माण किया गया है, जिसमें भारत के साथ साथ देश के तमाम अन्य हिस्सों में हो रहे पत्रकारों पे हमले की वो एक सूची रखता है और उसे फिर जारी करता है। उसके अनुसार भारत में 2014 से 2019 के बीच पत्रकारों पे लगातार हमले बढ़े हैं। इसके जिम्मेवार कौन है, इस पे सरकार प्रशासन खामोश क्यों है, और अगर पत्रकार पे हमले होंगे, पत्रकारिता पे लगातार हमले होंगे, तो आप तक निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे पहुंचेगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकारिता जगत में 10 सालों के अनुभव के साथ आज आइजोम संस्था में, दिल्ली की आइजोम संस्था में पत्रकारिता की शिक्षा दे रहे मीडिया शिक्षक और समीक्षक अरुणेश द्विवेदी सर। सर स्वागत है आपका। इससे पहले कि सवाल हो सर, लॉकडाउन कैसा जा रहा है आपका? देखिए, जो आपका ये सवाल है कि लॉकडाउन कैसा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है देश और दुनिया भर में जो ये कोरोना का संक्रमण हो रहा है, कोरोना के कारण जो परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से लॉकडाउन किया गया है, तो किसी का भी लॉकडाउन अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन ये मजबूरी है। और जब ये आपकी जान पर संकट आ गया है तो जाहिर सी बात है कि हमें अगर अपनी जान बचानी है तो लॉकडाउन के नियम कानूनों का पालन करना चाहिए। इसलिए चाह कर भी भले ही अच्छा लॉकडाउन न जा रहा हो, लेकिन अब कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए जो सरकार के द्वारा कहा गया है उसके अनुसार हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए। और जो भी हमारे कोरोना के वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, जैसे मीडिया कर्मी के लोग हो गए, पुलिस प्रशासन के लोग हो गए, सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, इन सब के प्रति हमें सम्मान भाव रखना चाहिए और मैं उनका जो है आभार भी व्यक्त करता हूं। तो लॉकडाउन 3 17 मई तक बढ़ाया जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि अब इसके बाद लॉकडाउन से हमें छूट मिलेगी और अच्छे दिन फिर वापस आएंगे। बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसके अनुसार भारत में 2014 से 2019 के बीच लगातार पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं। तो सर क्या लगता है आपको कि इस बार क्या भारत में पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है क्या? देखिए, ऐसा है कि पत्रकारों पर हमला एक बहुत ही दुखद बात है, एक दिल दुखाने वाली बात है। और ये हमले आज से नहीं हो रहे हैं, ये हमले बहुत पहले से हो रहे हैं। और बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि जब से पत्रकारिता की शुरुआत हुई है, अगर हम बात भारतवर्ष की करें तो उस समय अंग्रेजों का शासन था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट अखबार निकाला था, जो चंद दिन ही चल पाया। इसके बाद तत्कालीन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस अखबार का प्रकाशन बंद करा दिया। तो इसके बाद भी अगर आप स्वतंत्रता से पहले जितने भी पत्र पत्रिकाएं निकाले जाते थे, तो अगर उसमें आप ध्यान दें तो सरकारों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर हमेशा से रोक लगाने की कोशिश की है। और इसके अलावा जो है प्रिंटिंग प्रेस तक बंद किए गए, गैगिंग एक्ट आया। तो ये सब स्वतंत्रता से पहले की घटनाएं हैं। स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो भले ही हमारी अपनी सरकार बन गई हो, हमारा अपना शासन हो, हमारा अपना प्रशासन हो, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं जो पत्रकारों पर हमले हैं वो लगातार बढ़ते रहे हैं। आपने जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जिक्र किया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो हर साल विकासशील और विकसित देशों में जो पत्रकारों पर हमले होते हैं उन पर रिपोर्ट भेजती है। और ये दुर्भाग्यजनक है कि हमारे देश में भी पत्रकारों पर लगातार हमला होता है। और सवाल यही उठता है कि हमले क्यों होते हैं और उन हमलों के लिए जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई क्या होती है और क्या इसमें शासन प्रशासन की मिलीभगत रहती है। और देखिए, ऐसा है कि जो बड़े पत्रकार हैं उनके खिलाफ जब हमला होता है तो थोड़ी आवाज उठ जाती है, नेता उनके प्रतिक्रिया भी देते हैं जो उन पर हमला होता है। लेकिन जो छोटे पत्रकार हैं, जो दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी पत्रकारिता करते हैं, और उन पर जो स्थानीय नेताओं के द्वारा या स्थानीय जो माफिया के लोग हैं उनके द्वारा उनका जो उत्पीड़न किया जाता है, परेशान किया जाता है उनको, और कई बार शासन प्रशासन के लोग भी
हुए उनको परेशान करने में शामिल होते हैं, उन पत्रकारों की ऊपर जो हमला होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनकी आवाज़ कौन उठेगा। तो मुझे लगता है कि ये बेहद ज़रूरी है कि अब सरकारी स्तर पर कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं, गैर जमानती धाराएं लगाई जाएं जो लोग पत्रकारों पर हमला करें, और पत्रकारों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, ये बेहद ज़रूरी है। सर, लोगों का यह भी मानना है कि पत्रकारिता 2014 के बाद दो विचारधाराओं में बट गई है, लेफ्ट मीडिया, राइट मीडिया। इस पर आप क्या कहेंगे? और अगर ऐसा है तो फिर निष्पक्ष पत्रकारिता फिर कहाँ है? देखिए, ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले पत्रकारिता बहुत अच्छी हुआ करती थी। नीरा राडिया केस याद कर लीजिए। 2014 से पहले भी पत्रकारिता जगत हमेशा से सत्ता के साथ या सत्ता के खिलाफ वाले जो दो फार्मूले हैं, जिसको आज की तारीख में हम लेफ्ट मीडिया या राइट मीडिया कहते हैं, पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा है, बल्कि मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज एक जो साधारण दर्शक है वो भी बता देता है कि आपका जो चैनल है या जो आपके चैनल में काम करने वाले पत्रकार हैं वो किस पार्टी के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं 2014 के बाद हमारा मीडिया लेफ्ट मीडिया और राइट मीडिया में बट गया है। बेहद दुर्भाग्यजनक है। मीडिया को सिर्फ पब्लिक के लिए काम करना चाहिए और जो हकीकत जैसी है उसको खबर वैसी बताना चाहिए। किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, निष्पक्ष होकर के, निर्भीक होकर के बात करनी चाहिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय जो प्रेस फ्रीडम डे है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे है, तो इस अवसर पर हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारा प्रेस फ्रीडम है, क्या प्रेस को फ्रीडम है, क्या प्रेस फेयर है, क्या प्रेस फेयरलेस है। तो फ्री, फेयर और फेयरलेस, ये जो तीन इम्पोर्टेंट बातें हैं, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं है हमारे आज के इंडियन मीडिया में, खासतौर पे टीवी चैनल्स में। और शायद यही एक वजह है कि जो पत्रकारों पर की विश्वसनीयता है, पत्रकारिता संस्थानों की विश्वसनीयता है, वो लगातार कम हो रही है। सर, इस पर एक सवाल यह भी है कि अभी एक दौर चला है स्टूडियो जर्नलिज्म का। एंकर डिबेट शो रखता है और उस पर वाद विवाद होते हैं, बहस होते हैं, मगर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो कहीं ना कहीं पर छूट जा रही है, लोगों की समस्या सामने नहीं आ पा रही। इसके जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? अगर वैसे में होती भी है रिपोर्टिंग उन छोटे कस्बों में, शहरों में, तो वैसे पत्रकारों पे लगातार हमले, लगातार उन पर दबाव बनते हैं। कोई संस्था, कोई सरकार खामोश, शासन प्रशासन बिल्कुल खामोश होती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो आपका ये सवाल है बेहद अच्छा सवाल है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार कम हो रही है और उसकी जगह एक तरीके से अब स्टूडियो रिपोर्टिंग ने ले ली है। और स्टूडियो में बैठकर रिपोर्टिंग नहीं होती है, स्टूडियो में बैठकर सिर्फ डिस्कशन होते हैं। उसको आप एसी जर्नलिज्म भी कह सकते हैं कि आप एसी स्टूडियो में बैठे हैं और बात ये कर रहे हैं कि दूर दराज के गाँव में पानी की जो समस्या है, जो हैंडपंप वहाँ काम नहीं करता है, तो उसका कैसे समाधान होगा। तो देखिए, ऐसा है कि डिस्कशन करना कोई गलत बात नहीं है, डिबेट शो करना भी गलत बात नहीं है, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग को पूरी तरीके से भुला दें। क्योंकि असली पत्रकारिता तो वही है जब आप लोगों के बीच में जा करके लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं उठाते हैं। रूरल रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो आज की तारीख में बहुत कम जो है ग्रामीण पत्रकारिता हो रही है। गांव से जुड़े जो मुद्दे हैं, गांव में के मजदूर हैं, किसान हैं, युवा हैं, गांव में रहने वाले जो बेरोजगार हैं, उन पर जो आधारित मुद्दे हैं वो लगातार हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रहा है। तो ये चीज़ भी गलत है। तो ये बात सच है कि आज की तारीख में स्टूडियो जर्नलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य से आज के मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जो संपादक हैं, वो इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत ही कम ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो रही है। जब भी ज़रूरत होती है तो होती है। जब कहीं कोई हादसा हो जाता है या जब कहीं कोई, आप ये देखते होंगे, बाढ़ आ गया या कहीं आग लग गई, तो इस तरीके से जो है हमारे जो रिपोर्टर्स होते हैं वो फील्ड में जाते हैं। कहीं दंगे हो जाते हैं तो वो लोग फील्ड में जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन ये नियमित तौर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब कोई हादसा हो तभी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करें। एक नॉर्मल रूटीन में जो आपका एक तरीका होता है ना, उसमें भी होना चाहिए। और उसमें आप एजुकेशनल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जो
इसके अलावा कई ऐसी रिपोर्टिंग्स होती हैं जिनको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। पर्यावरण से आधारित जो पत्रकारिता होती है उसके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए। गांव में जो मूलभूत समस्याओं की कमी है वहां पर जा कर के आप उन रिपोर्टिंग कीजिए। तो कहने के लिए ये है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग का स्कोप बहुत है, बस ये है कि पत्रकारों को उसके लिए आगे आना होगा। सर, जाते जाते एक सवाल आखिरी आपसे यही होगा कि आप पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और लगातार नए पत्रकारों को सिखा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। नए पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मीडिया स्टूडेंट्स का जो है सबसे पहले तो ये गलतफहमी हटा दें कि उनको सिर्फ एंकर या रिपोर्टर ही बनना है। ठीक है, एंकर और रिपोर्टर के आगे भी जहां बहुत हैं, मीडिया के आसमां में सितारे बहुत हैं। तो जो पर्दे के पीछे रह के पत्रकारिता करते हैं, जो डेस्क के लोग होते हैं, जो खबरें लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, वो भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बनाइए। आप पढ़िए खूब, बड़े मुद्दे के बारे में पढ़िए कि हमारे देश में क्यों इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या उसका कारण था। तो राजनीतिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दे हों, आर्थिक मुद्दे हों, आप जो है उसके बारे में पढ़िए, समझिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, क्योंकि जब तक आपका नॉलेज स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक वो बात नहीं आ पाएगी आप में। और दूसरी बात है, प्रैक्टिकल नॉलेज रखिए। आप समझिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जाता है, क्योंकि अब परंपरागत तरीके से पत्रकारिता नहीं हो रही है, अब आधुनिक तरीके आ गए हैं, मोजो आ गया है, मोबाइल जर्नलिज्म आ गया है। पहले की तरह नहीं रहा कि एक पूरी जब फील्ड में आप रिपोर्ट करने जाते हैं तो आपके पास कैमरा पर्सन होता है और इसके बाद फिर आप जो है आपका काम सिर्फ रिपोर्टिंग करना होता है। आज की तारीख में आपका काम रिपोर्टिंग भी करना है, कैमरा भी संभालना है और अपनी रिपोर्ट को फाइल भी करना है, अपनी स्क्रिप्ट भी लिखनी है। तो वन मैन आर्मी आपको बनना होता है, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज रखिए। और तीसरी बात यह है कि जो ट्रेडिशनल वे हैं जॉब में, कि हमें बस चैनलों में जॉब मिल जाए या न्यूज़पेपर में जॉब मिल जाए, तो उसके अलावा उस पर भी आप ध्यान दीजिए। लेकिन उसके अलावा जो मॉडर्न तरीके हैं जॉब में पाने के लिए, जैसे जो डिजिटल मीडिया आ गया है, बहुत सारे ऐप आ गए हैं न्यूज़ एप्लीकेशन बेस्ड, बहुत सारी न्यूज़ की वेबसाइट्स आ गई हैं और वहाँ पे जो मल्टीमीडिया जर्नलिज्म हो रहा है, वहाँ पे आप ऑडियो में अपने बुलेटिन बना सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट में बना सकते हैं, टेक्स्ट के तौर पर आप अपनी स्टोरी लिख सकते हैं जैसे न्यूज़पेपर में होता है। तो ये जो नए इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं मीडिया के, इसको समझना होगा और इसी ट्रेंड में बहुत अधिक जॉब का स्कोप है, फ्यूचर बहुत अधिक ब्राइट है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और ना लेफ्ट की जर्नलिज्म कीजिए, ना राइट की जर्नलिज्म कीजिए, सिर्फ रियल जर्नलिज्म कीजिए, असली पत्रकारिता कीजिए। यही मेरी जो है आप सभी को शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुछ बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए सर। थैंक यू सर। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अरुणेश द्विवेदी सर, जिन्होंने बताया आपको कि किस तरह से सरकार को, प्रशासन को हो रहे पत्रकारों पे हमले पर एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए, एक नई कानून बनानी चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए जिसमें पत्रकारों पे हो रहे हमले को रोका जा सके, ताकि पत्रकार निर्भय होकर निष्पक्ष आपके सामने पत्रकारिता, आपके सामने खबर पहुंचा सके। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलेंगे किसी अन्य खबर के साथ अगले सोमवार शाम 4 बजे। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को लाइक कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बुलेट न्यूज।